नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज अपन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है आने वाले समय में दे रहे हैं तो उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को जानना। देश के अंदर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और देश में ये किस तरीके से काम करती है। वैसे दोनों ही ग्रुप का यहाँ पे मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ पे बनाने का, वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्क्रीन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यहाँ पे देख रहे होंगे और दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आप देख रहे होंगे जिसमें महिलाओं को दिखाया गया है मुख्य तौर पर। तो इन दोनों ही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये रहा है कि समाज के अंदर जो महिलाओं को यहाँ पे वरीयता या एक तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी जो पाई जाती है उसको यहाँ पे दूर किया जाए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाए देश के अंदर और आर्थिक तौर पर जो है वो महिलाओं को जो है वो मजबूत यहाँ पे बनाया जाए। तो इसको लेकर अलग अलग तरीके की जानकारियों से संबंधित जो है वो क्वेश्चन जो है वो कई बार यहाँ पे जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसको अपन आगे यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको अपन आगे देखेंगे। पहले जो है वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में अपन यहाँ पे जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है यहाँ पे वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करता है। जॉइंट लायबिलिटी जो ग्रुप है यहाँ पे JLG जिसको अपन बोलते हैं, तो JLG की शुरुआत देखो जो है वो 2014 से की गई थी। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानना है यहाँ पे कि इसकी शुरुआत जो है वो कब से की गई। कई बार इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की जो है वो शुरुआत जो है वो कब की गई। तो 2014 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई और ये जो ग्रुप है वो होमोजीनस ग्रुप है। होमोजीनस ग्रुप का मतलब जो है इस ग्रुप के सदस्य जो होते हैं वो सेम नेचर का काम करने वाले होने चाहिए। जैसे कोई मछली पालन कर रहा है तो वो सभी ग्रुप के सदस्य मछली पालन में होने चाहिए, मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गी पालन में होने चाहिए, खेती कर रहे हैं तो खेती करने वाले होने चाहिए, कोई यदि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में है तो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में होने चाहिए। सेम जो है वो फॉर्मेट में होने चाहिए। दूसरी चीज जो है वो सेम लोकेलिटी के होने चाहिए, यानी एक ही स्थान या एक ही गांव से वो बिलोंग करने चाहिए। ये अपन को जानना जरूरी है। यदि आप सदस्यों की संख्या की बात करेंगे यहाँ पे तो 4 से 10 सदस्य जो है वो इसमें होने चाहिए। मिनिमम 4 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम जो है इसके अंदर 10 सदस्य यहाँ पे जो है वो हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान रखनी है। हिंदी में इस ग्रुप को जो है वो क्या कहा जाता है, संयुक्त देयता समूह यहाँ पे अपन बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको जॉइंट लायबिलिटी जो है वो ग्रुप कहा जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर 4 से 10 सदस्य रहेंगे, सेम लोकेलिटी के रहने चाहिए, होमोजेनस ग्रुप होना चाहिए, यानी वर्किंग नेचर जो है वो उनकी सेम रहनी चाहिए। अब जो है वो इसका फायदा किनको मिलेगा? फायदा जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है या फिर अलाइड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है या फिर आप इसको नॉन फार्म एरियाज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी नॉन फार्म एग्रीकल्चर का जो इलाका है उसके अंदर भी जो है उसके उस चीज को अपन लाभ उसका जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो अपन को ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज जो है वो ये जो एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर में मान लो कोई, जैसे मान लो किसी के पास खुद का खेत नहीं है, वो दूसरों के खेत को जो है वो एक तरीके से वहां पे जो है अपना जीवन यापन कर रहा है या उनको किराए पे ले रखा है या शेयर क्रॉपर है वहां पे, तो उनको ये बेनिफिट यहाँ पे दिया जा सकेगा। कोई भी आर्टिशन है गाँव के अंदर, उनको ये लाभ मिल सकेगा यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब इसके बाद में जो बेनिफिट यहाँ पे जो है वो दिया जाना है यहाँ पे, तो बेनिफिट को लेकर यहाँ पे जो है वो जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लोन है यहाँ पे वो कोलेटरल बेस्ड यहाँ पे सामान्यतया नहीं रहता है,
नॉन कोलेटरल बेस्ड जो है वो ऋण रहेगा। नॉन कोलेटरल ऋण का मतलब क्या हो गया कि आपको वहां पे कोई सिक्योरिटी जो है वो उसकी जमा नहीं करानी है। तो यहां पे जो ऋण इंडिविजुअल दिया जाएगा वो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का रहेगा, जिसमें आप जो है वो बिना कोलेटरल के ऋण उठा पाएंगे यहां पे। और यदि आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, यदि समूह की बात कर रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप में 5 लाख तक का जो है वो ऋण यहां पे रहेगा। 5 लाख तक का आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं वहां पे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लोन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे समझाने के लिए मैं अपनी इमेज यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, ताकि इस चीज को अपन और अच्छे से यहाँ पे समझ सकें। अब देखो यहाँ पे जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है वो कोई भी है, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की अपन बात करें, जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र के अंदर ऋण दे रही है और ये जॉइंट लायबिलिटी जो है वो ग्रुप है एक, और उसके सदस्य हैं, मान लो सदस्य नंबर 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से 4 सदस्य हैं यहाँ पे। तो इन सदस्यों को जब यहाँ पे एमएफआई ऋण देगा, यहाँ पे इस समूह को मान लो जो है वो एक तरीके से ऋण दे दिया गया यहाँ पे, या एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ग्रुप को दिया गया या इंडिविजुअल लेवल पे दिया गया, वो है यहाँ पे। अब इस ग्रुप में मान लो जो है वो 1 नंबर के व्यक्ति को इसने मान लो डायरेक्ट ऋण दे दिया और इसका जो है वो कल को देहांत हो गया, मान लो ये एक्सपायर हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा का जो पूरा ग्रुप है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बनेगी कि यहां पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को पैसा जो है वो पे किया जाए। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का ये एक बड़ा फायदा होता है कि बैंकों के अंदर जो यहां पे ऋण व्यवस्था है उसके तहत जो है वो रिस्क जो है वो शेयर किया जाता है। रिस्क किस चीज का? जो वो लोन वहां पे बांट रहे हैं। तो लोन बांटने वाली व्यवस्था में जो जोखिम है वो यहां पे साझा जो है वो किया जा रहा है। एक तरीके से आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। तो एक बार अपन इस चीज को पूरा जो है वो समराइज करेंगे। यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की शुरुआत 2014 के अंदर की गई। होमोजेनस ग्रुप होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वर्किंग नेचर उस ग्रुप के सदस्यों की सेम रहनी चाहिए, सेम लोकेलिटी से होने चाहिए वो लोग। 4 से 10 सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, अलाइड एग्रीकल्चर और नॉन फार्म, इस तरीके के जो है वर्किंग नेचर वालों को ये पैसा दिया जाएगा। नॉन कोलेटरलाइज्ड ऋण है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। 50,000 तक का इंडिविजुअल लेवल पर और 5 लाख तक का ग्रुप लोन यहाँ पे जो है वो दिया जा सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया लोन कौन कौन दे सकता है या इसको बना कौन सकता है। तो आपको बेसिक ध्यान रखना है, बैंक बना सकता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसको बना सकती है, या फिर कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इसको तैयार कर सकती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट कर सकती है। तो ये सारी इकाइयां हैं यहाँ पे। इसके अलावा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो बैंक ही बैंक मित्र जिसको आप बोलते हैं वो बना सकता है यहाँ पे। तो ये सारी वो इकाइयां हैं जो यहाँ पे इसका निर्माण जो है वो कर सकती है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की कंसेप्ट पता होनी चाहिए, कब शुरू हुआ, कितने सदस्य होते हैं, और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से किस तरीके से अलग है। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक समूह है जिसमें लायबिलिटी यानी पैसा चुकाने का जो उत्तरदायित्व है, जिसको आप देयता यहाँ पे कह सकते हैं, वो समूह के सभी सदस्यों का जो है वो यहाँ पे रहेगा। लायबिलिटी सभी की यहाँ पे जो है वो रहने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे अपन ने देखी हैं, जिसके बारे में अपन ने यहाँ पे जो है बताने का प्रयास यहाँ पे किया। तो ये चीज यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसके बाद में अपन जो है वो आगे के जो है वो पहलू पे बात करेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे, एसएचजी जो है वो, उसके बारे में यहाँ पे जो है वो जानकारी अपन यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे कि एसएचजी जो है वो कैसे इस पूरी पहले वाली स्ट्रक्चर से जो है वो अलग है यहाँ पे। तो एसएचजी का स्ट्रक्चर जो है वो इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो
यहाँ पे जो है वो एक तरीके से जिसको अपन हिंदी में जो है वो क्या करते हैं, स्वयं सहायक समूह जिसको अपन कहते हैं। यानी ये वो समूह है जो अपने आप की खुद की मदद करता है, स्वयं की सहायता करता है। और इसमें जो सदस्यों की जो संख्या है वो 10 से 20 सदस्य यहाँ पे रहेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि 10 से 20 सदस्य रहेंगे। दूसरी चीज, महिला जो है उसको वरीयता यहाँ पे समूह के अंदर दी जाती है, यानी महिलाओं को जो है वो यहाँ पे वरीयता रहेगी इस समूह के अंदर। और 1992 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाबार्ड और आरबीआई की गाइडलाइन से इसकी देश के अंदर शुरुआत की गई। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे एक गांव के अंदर जो है वो 10 महिलाओं ने मिलकर एक समूह जो है वो बना लिया, और वो महिलाएं जैसे मान लो रोटी बनाने का काम करती हैं सभी मिलकर, या गांव में पशुपालन का काम कर रही हैं, मुर्गी पालन का काम कर रही हैं, मछली पालन का काम कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी, एक समूह बना लेंगी। समूह बनाने के बाद में बैंक में जाके जो है वो अपना खाता ओपन करेंगी और उसमें कुछ अपनी बचत का पैसा जमा करेंगी। तो कहने का मतलब वो सेल्फ हेल्प कर रही है, अपनी मदद कर रही है अपने ही पैसे के बचत से। यानी इसमें एक बड़ा जो है वो फायदा ये है कि सेविंग्स को भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, सेविंग जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो कई बार महिला पुरुष के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार के अंदर, वो इसलिए होते हैं महिलाएं जो है वो फाइनेंशियली सशक्त नहीं है, तो महिलाओं को फाइनेंशियली सशक्त इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बनाया जाता है। वित्तीय समावेशन की मूल धारा के अंदर महिलाओं को लाने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो ये एक मुख्य ढांचा है, और इसमें बैंक को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बैंक एक तरीके से जो है वो एक मीडिएटर का ही काम करता है, जो उनका पैसा बचत का है वो इकट्ठा करेगा और उसी पैसे से उनको ऋण देने का काम करता है। अब उस पैसे से बचत के हिसाब से जो ऋण देना है वो 1:1 हो सकता है, जितना पैसा जमा है उसके हिसाब से ऋण दे सकता है, या फिर वो पैसा जो दिया जाएगा वो 1:4 में यहाँ पे जो है वो दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो पैसा देने की व्यवस्था है यहाँ पे वो 1:1 में हो सकती है, 1:4 में हो सकती है। यानी आपने 10,000 रुपए जमा कराया है तो 10,000 का लोन मिल सकता है यदि समूह में, या फिर 10,000 का जमा कराया तो अधिकतम आपको 40,000 रुपए तक पैसा जो है वो मिल सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये लोन तभी मिलेगा जब आपने 6 मंथ्स तक अपने खाते को सही तरीके से मेंटेन बैंक के अंदर करके रखा है, तब आपको वो जो है वो ऋण सुविधा यहाँ पे जो है मिलेगी यहाँ पे। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये एक माइक्रो फाइनेंस मॉडल है, नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई जो है, और 1992 में जो है वो इसको शुरू किया गया। सोशल और इकोनॉमिक पर्पज यहाँ पे रहा, सामाजिक उद्देश्य भी रहा यहाँ पे। तो एसएचजी इज अ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज that perform the role of collective banks, they mobilize saving from the members and perform both debit and credit functions। यानी यहाँ पे एक तरीके से समूह से पैसा इकट्ठा किया जाता है, बचाने की प्रवृत्ति डेवलप की जाती है और डेबिट और क्रेडिट फैसिलिटी उनको दी जाती है। फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट एसएचजी लिंक्स विद द बैंक, दैट इज एसएचजी बैंक लिंकेज। नाउ एसएचजी ऑल्सो लिंक्स विद कंपनीज, एसएचजी कॉर्पोरेट लिंकेज। फॉर विमेन्स एसएचजी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जैसे मान लो उनको ब्याज दर में रियायत मिलेगी, यानी जो पैसा उनको लोन के तौर पर दिया जा रहा है उसमें सरकार जो है वो ब्याज के अंदर छूट देने का काम भी करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएचजी, इंक्रीज इनकम ऑफ द पुअर थ्रू कलेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी एक सामूहिक परफॉर्मेंस के माध्यम से यहाँ पे उनकी जो आय जनरेट होती है उससे गरीबी दूर करने का प्रयास भी यहाँ पे गांव के अंदर किया जा रहा है। अब इसको समराइज करने का अपन यहाँ पे जो है वो प्रयास करेंगे कि इसका यहाँ पे जो उद्देश्य है जिसको अपन जो है यहाँ पे अपन ने जाना है। एसएचजी एक तरीके से स्वयं सहायता ग्रुप है। जॉइंट लायबिलिटी में एक लायबिलिटी जो है वो समेकित तौर पर रहती है सभी सदस्यों की। तो ये अपन ने देखा कि 1992 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पे शुरुआत क्यों की गई यहाँ पे, तो वीकर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है वित्तीय समावेशन के तहत लाने की, यानी
जो इकोनॉमी और बैंकिंग की मुख्य धारा में गरीबों को और समाज के पिछड़े हुए वर्ग को या फिर महिलाओं को उस दायरे में लाने का उद्देश्य रहा। अब ये लिंकिंग से हो सकता है, बैंकिंग लिंकेज से हो सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी हो सकता है। इनिशिएटिव किसने शुरू किया? नाबार्ड ने जो है वो इसकी शुरुआत की, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे कैसे हो सकता है? तो यहां पे बैंक अलाउड टू ओपन सेविंग अकाउंट फॉर एसएचजी। एसएचजी जो है वो एक समूह बना के वो जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और या नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, और फिर वो अपना खाता बैंक में जो है वो खुलवा सकते हैं। बैंक क्रेडिट टू एसएचजी। अब जो बैंक यहाँ पे जो है वो एसएचजी सदस्यों को ऋण भी मुहैया करवाता है यहाँ पे। तो ऋण मुहैया कराने की जो व्यवस्था है वो एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। 1:1 में ऋण दे सकते हैं, 1:4 में उनको जो है वो ऋण मिल सकता है। और ये सारा जो ऋण की व्यवस्था है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के माध्यम से भी जो है वो दी जा सकती है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र ऋण कहते हैं। वो एग्रीकल्चर में हो सकता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत हो सकता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के तौर पर भी उनको दिया जा सकता है। तो इस चीज को अपन समराइज यहां पे कह सकते हैं कि एक ही सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान जो है वो करते हैं। तो ये अपन ने आज जाना कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। दोनों नाबार्ड के इनिशिएटिव हैं एक तरीके से, और इन दोनों का उद्देश्य जो है वो समाज का जो एक तरीके से जो वर्ग है, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, या एक तरीके से महिलाएं जो हैं, जो समाज के अंदर जिनको अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है अभी भी सोसाइटी के अंदर, उनको एक वित्तीय जो धारा है, मुख्य धारा जो बैंकिंग प्रणाली की है या इकोनॉमी की मुख्य जो धारा है, उसके अंदर कैसे लाया जा सकता है। यदि वो आपस में स्वयं सहायक समूह के तौर पर भी कर सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से वो इस धारा में आ सकते हैं, और बैंक जो है वो उनको दोनों मामलातों के अंदर नॉन कोलेटरलाइज्ड ऋण देकर जो है वो वित्तीय तौर पर भी सशक्त बनाने का काम जो है वो करता है। तो ये आज का अपना जो है वो सेशन था, जो अपन ने देखा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और एसएचजी ग्रुप को लेकर। आगे इस सेशन को जो है वो जारी रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।